फाइनल को बाइकआउट करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और इंडिया ये फाइनल हारेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा तनवीर अहमद। वही तनवीर अहमद जो हर रोज एक दिन के बाद रोज इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है, लाइव टीवी पे बैठ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है इंडिया के बारे में कि मतलब बंदा सोच के ही कहता है या बंदा सुन के ही कहता है कि यार इसको शर्म नहीं आती। मतलब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है। और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस दिन आपको पता है कि पहले इंजमामुल हक ने कुछ बातें की, इंजमाम ने बोला कि जी इंडिया के पोस्टर, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, ये पाकिस्तान नहीं आई ये टीम, इनके पोस्टर्स ना लगाओ पाकिस्तान में। तो वो मैं आपको बता दूं वो पोस्टर इसी वजह से लगाए थे ताकि उससे थोड़ी सी वो कहता है ना को थोड़ी सी प्रमोशन होनी थी। विराट कोहली से तो अब्बू है ना वो क्रिकेट का, उसकी वजह से तो बेटा काम चलता है। फिर इंतजाम ने बोला आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो। फिर इंतजाम उल हक ने बोला भाईजान इंडिया के फाइनल को बाइकआउट कर दो, ये हमारा इवेंट था, इंडिया ले गया। फिर भाईजान शायद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शायद अफरीदी ने बोला कि इंडिया ही आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के ग्राउंड गई, क्योंकि बटलर को होमवर्क बेस्ड कप्तानी नहीं अच्छी लगी, पीछे से डिक्टेशन बेस्ड कि जो मैं कह रहा हूं जाके वो एग्जीक्यूट कर दो। बटलर इज नॉट डेड काइंड ऑफ पर्सन, ये मैं आपको बता दूं। बात करेंगे आज सीधी और खरी। तो कुछ जीता ही नहीं यार, वो तो सभी हारे हैं। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ कि बटलर पागल हुआ बता, इंडिया की सीरीज से कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था वो मकलम उसके दिमाग की बजा रहा था ना, बेसबॉल कर ले तो ये कर ले तो वो कर ले। और फिर ये कि मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, बटलर जब से विकेटों के पीछे से हटा है, जब से उसकी क्रिकेट कहीं गायब हो गई है। मतलब इंग्लैंड को अगर आप ये देखें हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ नहीं एक उसकी बल्लेबाजी मशहूर थी ना, बल्लेबाजी में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके जहन में, मगर छोड़े यार, मेरे ख्याल में यार अभी जो यार ये हमें भी पता है, पर हम किसी बड़े बुजुर्ग की बात पर कोई बात नहीं करेंगे, किसी ट्वीट, किसी सोशल मीडिया इंसेशन इस पर बात नहीं करेंगे बड़े बुजुर्ग की। वो कोई बड़ा बुजुर्ग ही उसको मैनेज कर ले। आपने मुझे बताया था ना, आपने तो देखी है खुसूसी बाबर आजम के वालिद ने, जो मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे, मैं ऑलरेडी कुछ मीडिया आउटलेट्स पे बैठ के इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। एक इमोशनल रिश्ता होता है बाप और बेटे का। बिल्कुल, बाप बेटे की हैसियत से अगर वो ये कह रहा है कि मैं मेंटोर भी हूँ, कोच भी हूँ उसका, तो फिर ठीक है यार, तो बस उसको ग्रूम कर ले अंकल आप, इंशाल्लाह वो वापस आएगा और अच्छे बड़े रन्स करे और पाकिस्तान की जीत में रन्स करे। आपने यकीन, जब मेंटोर है तो उसकी तीनों फॉर्मेट के 3 कमरे बनाए हुए होंगे, T20 का अलग, टेस्ट का अलग और ओडीआई का अलग। उसको T20 वाले कमरे में बंद करके मेंटोरशिप कर दे उसकी बिल्कुल ही, ताकि T20 में वापस आ जाए। और फिर ये कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक भरी पड़ी है यार, जाए परफॉर्म करे वापस आ जाए। बाबर आजम ने तो कहीं भी अपने आप को, जब से बाबर आजम कंधों पे चढ़े 4 सालों से, उन्होंने तो डोमेस्टिक को मुंह नहीं लगाया। उन्होंने तो मतलब डोमेस्टिक की तरफ गए नहीं है। वो तो या तो छुप के इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, या वो एनसी में घुस जाते हैं, या वो नाकाम होने के बाद क्या पीएसएल में परफॉर्म करेगा, नेशनल T20 में करेगा तो फिर आ जाएगा। उस पे तो हमने काफी क्वेश्चन उठाया कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, 0/0 परफॉर्मेंस है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो गया है। तो बाबर आजम ने वो रन्स किए कहां हैं कि जो सिर्फ आईसीसी को नजर आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। तो वो कहां पे हैं वो वाले रन्स जो हम देखें और देख के बोलेंगे वाह यार बिल्कुल सही डाला है बाबर आजम को आईसीसी ने T20 की टीम ऑफ द ईयर में। वो रन्स ही कोई नहीं है। वो आयरलैंड को बायलैटरल सीरीज में एक आधे मैच में 2-3 छक्के चौके मार मूर के रन्स, वो वाले रन्स होते हैं आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें रन्स काउंट होते हैं। वो कहां है? वो तो है ही कोई नहीं। तो वो कहने के जी आईसीसी ने रखा, तो आपने अभी जो यंग स्क्वाड अनाउंस कर दी है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20
का, तो उसमें बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया तो बड़ा मतलब ये ज्यादती है, दिस एंड दैट, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से। तो जब तक वो खेल भी रहा है एज अ कैप्टन भी एज अ प्लेयर भी, तो परफॉर्मेंसेस कहां है कोई नहीं। फिटनेस का मैंने आपको बताया, फिर टीम की ओवरऑल हालत देख लीजिए आप। कप्तान थे 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं। एशिया कप 2022 के चलो फाइनल में पहुंचे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जीरो, वो भी हार गए। एशिया कप 2023 में बाबर आजम साहब की कप्तानी में हम जाके नंबर 4 पे एशिया में फिनिश किया। सिर्फ नेपाल को वो बेचारों को कुट काट दिया 150, बाकी सब पूरे आगे 2 साल के रन्स वो नेपाल के खिलाफ ही कर लिए। फिर कप्तानी गई, फिर कप्तानी के लिए डेस्परेट वापस आए, जैसी रिजीम चेंज हुई पीसीबी में, ज़का अशरफ ने हटाया कप्तानी से, मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने फिर कप्तानी से नवाज दिया बाबर आजम को। और फिर वर्ल्ड कप T20 में जो हुआ वो आपके सामने है। यूएसए वाले मैच में 44 गेंदों पे 44 करके, मैं एक कम मैंने बता दिया, एक ज्यादा था। समझ से बाहर है कि मिलर को इंडिया से चिढ़ क्यों होगी कि आईपीएल में बिका नहीं है क्या? पता नहीं, मैं कह रहा बिका होगा, लेकिन समझ से बाहर है कि मेरे ख्याल से ना मिलर को 2024 के वर्ल्ड कप का भी गुस्सा है, और फिर ये ट्रैवलिंग वाला भी इसको फील हो रहा है। 2024 के वर्ल्ड कप वाली बात पे भी बोला था वो, कि वो जी रोप की लाइन लगी हुई थी, उस रोप जो रस्सी थी वो उससे पीछे थी, बाउंड्री लाइन लगी हुई थी, उस वहां पे नहीं, उस पे ही बड़ी चीजें वो बोला था। तो मिलर को शिकवे शिकायत हो गया। तो बल्कि मिलर क्या, मैं इतना बता दूं, सिवाय इंडिया के कितनी पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन, 1.5 अरब लोगों के अलावा पूरी दुनिया ही चाह रही हो कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि हर किसी को होता है वो इंडिया ना जीते न्यूजीलैंड जीते। हालांकि देखा जाए तो भारत जो है वो तीनों फॉर्मेट के अंदर बहुत अलग क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है, तभी इंडियन फैंस कहेंगे यार जीतने का मजा